आदित्य, ये ब्याज दर तो बढ़ती ही जा रही है। होम लोन की ईएमआई कितनी बढ़ गई है? लेकिन जमा दर भी तो बढ़ रही है। तुम्हारा बैंकों में जो पैसा जमा है उस पर ब्याज भी तो ज्यादा मिल रहा है। हाँ, लेकिन क्या ठिकाना, आज ज्यादा ब्याज है, कल नहीं। एफडी में तो लंबे समय के लिए पैसा फंसाना पड़ता है। लेकिन तुम किसी ऐसी जगह भी तो पैसा लगा सकती हो जहाँ पर ब्याज दरें घटें या बढ़ें, तुम्हें फायदा हो। क्या ऐसी कौन सी जगह है, बताओ जरा इसके बारे में। है एक ऐसी जगह, मैंने सुना है एक डायनेमिक बॉन्ड म्यूचुअल फंड के बारे में। वहाँ पर शायद ऐसा ही कुछ होता है। शायद मतलब तुम्हें पूरी जानकारी नहीं है। अच्छा ये बताओ उसकी जानकारी कहाँ मिलेगी? अरे देखो ना मनी9 डिजिटल चैनल, वहाँ पर इस बारे में सारी जानकारी है। कहाँ पर कैसे मुनाफा मिलेगा, कहाँ पर कैसे पैसा इन्वेस्ट करना है, पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर जानकारी मिलेगी वहाँ पे। सही कह रहे हो, अभी मनी9 देखती हूँ। डेट म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेट फंड्स के रिटर्न किस बात पर निर्भर करते हैं। दरअसल इन फंड्स का परफॉर्मेंस या रिटर्न ब्याज दरों के साइकिल में होने वाले बदलाव के साथ चेंज होता रहता है। अगर ब्याज दरें बढ़ रही हो तो डेट फंड्स का रिटर्न घटता है और जब ब्याज दरें घटती हैं तो डेट फंड का रिटर्न बढ़ जाता है। अब हाल की बात करें तो फिलहाल ब्याज दरें बढ़ रही हैं, यानी डेट फंड के रिटर्न घट जाएंगे। ऐसे में कोई निवेशक क्या करे? समस्या यह है कि किसी निवेशक के लिए यह आसान नहीं होता कि बार बार डेट म्यूचुअल फंड की यूनिट खरीदे या बेचे। तो सवाल उठता है कि क्या कोई ऐसा डेट म्यूचुअल फंड है जो मौजूदा हालात में काम आ सके? तो इसका जवाब है डायनेमिक बॉन्ड फंड्स। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि डायनेमिक बॉन्ड फंड होते क्या है। अपने नाम के अनुरूप ही डायनेमिक बॉन्ड स्कीम्स का गठन और परिपक्वता का प्रोफाइल ऐसा होता है कि ये काफ़ी डायनेमिक यानी गतिशील स्वभाव के होते हैं। डायनेमिक बॉन्ड फंड्स का मुख्य लक्ष्य बढ़ते और गिरते दोनों तरह के बाजारों में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न हासिल करना है। लेकिन इस तरह के रिटर्न हासिल करना इस बात पर निर्भर करता है कि फंड मैनेजर का मैनेजमेंट कैसा है और वो पोर्टफोलियो में बदलाव के निर्णय कितनी कुशलता से ले पाता है। पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के बॉन्ड के अनुपात में बदलाव करते हुए ब्याज दरों के बढ़ने या घटने पर डायनामिक म्यूचुअल फंड पैसा बना सकते हैं। लगातार इस बदलाव की वजह से ही फंड स्थायी तौर पर अच्छा रिटर्न देता है। डायनेमिक बॉन्ड फंड एक डेट फंड होता है। डायनेमिक बॉन्ड फंड का एडवांटेज ये है कि उसमें फंड मैनेजर को कोई ड्यूरेशन की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है और दूसरा कोई भी एसेट क्लास में वो इन्वेस्ट कर सकता है, चाहे वो जीसेक हो, कॉर्पोरेट बॉन्ड हो या एसडीएल हो। अब ये जान लेते हैं कि डायनेमिक बॉन्ड फंड्स काम कैसे करते हैं। इन फंड्स में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि जरूरत पड़ने पर तुरंत पोर्टफोलियो में बदलाव किया जा सके। इसमें फंड मैनेजर एक्टिवली और तय टाइम फ्रेम में शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज के बीच निवेश को स्विच कर लेता है। अगर मैनेजर को लगता है कि ब्याज दरों में गिरावट आएगी तो वो लॉन्ग टर्म मैच्योरिटी वाली सिक्योरिटीज में पैसा लगा देता है ताकि बढ़ती बॉन्ड कीमतों का फायदा उठाया जा सके। इसी तरह अगर उसे लगता है कि ब्याज दरें बढ़ेंगी तो वो शॉर्ट टर्म के बॉन्ड को चुनकर पोर्टफोलियो को नुकसान से बचाता है। डायनामिक बॉन्ड फंड को साल भर किए जाने वाले निवेश के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें ब्याज दरें किसी भी दिशा में जाने पर मुनाफा होने की गुंजाइश रहती है। अब ये जान लेते हैं कि डायनेमिक बॉन्ड फंड पर टैक्स किस तरह से लगता है। तो दूसरे डेट फंड्स की तरह ही डायनेमिक फंड पर भी टैक्स लगता है। पुराने नियम के मुताबिक अगर इन्वेस्टमेंट को निवेश डेट से 3 साल के भीतर रिडीम किया जाए तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगता है। ये लोगों के व्यक्तिगत स्लैब के हिसाब से लगता है। दूसरी ओर 3 साल बाद रिडीम करने पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स माना जाता है। इसमें 20% की दर से टैक्स लगता है और इसमें इंडेक्सेशन का भी फायदा मिलता है। लेकिन मार्च 2023 के अंत में संसद में पारित फाइनेंस बिल से अब टैक्स के नियम बदल गए हैं। 1 अप्रैल 2023 से आगे होने वाले डेट फंड निवेश पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और इंडेक्सेशन का फायदा खत्म कर दिया गया है। यानी इसके बाद डायनेमिक फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स ही लगेगा और लोगों को अपने इनकम टैक्स स्लैब के मुताबिक ही देना होगा। अब देख लेते हैं कि इन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है। वैल्यू रिसर्च के डेटा के मुताबिक डायनेमिक बॉन्ड फंड्स ने 1 साल, 3 साल और 5 साल में क्रमशः 6%, 8% और 9% का रिटर्न दिया है। डेट फंड्स में अमूमन मॉडरेट रिटर्न ही मिलते हैं, तो उस हिसाब से डायनेमिक बॉन्ड फंड के रिटर्न को बढ़िया माना जाएगा। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि डायनेमिक बॉन्ड फंड्स पर मिलने वाला ज्यादातर रिटर्न ब्याज दरों में बदलाव पर निर्भर करता है, यानी ये फंड ब्याज दरों में बदलाव का फायदा उठाते हैं। अब सवाल उठता है कि डायनेमिक बॉन्ड फंड में किस तरह के निवेशकों को निवेश करना चाहिए, और अगर कोई इसमें निवेश करता है
तो उसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जानकार कहते हैं कि डायनामिक बॉन्ड फंड ऐसे निवेशकों के लिए उपयुक्त होते हैं जो मध्यम स्तर का जोखिम सह सकते हैं और जिनका टाइम होराइजन 3 से लेकर 5 साल का हो। इसमें भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कारगर होता है क्योंकि इससे आप ज्यादा उतार चढ़ाव के नुकसान से बच जाते हैं। जो इन्वेस्टर डायनेमिक बॉन्ड फंड में इन्वेस्ट करना चाहता है उनको 2 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो है फंड हाउस की इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी और दूसरा फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड। निवेश करने के पहले दर्शकों को, इन्वेस्टर्स को ये देख लेना चाहिए कि पिछली साइकिलों में उस फंड मैनेजर ने कैसे परफॉर्म किया है। वो देख के फंड मैनेजर का चुनाव करें, फंड हाउस का चुनाव करें। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि फिक्स्ड इनकम यानी डेट इंस्ट्रूमेंट्स में पैसा लगाने का अभी अच्छा समय है क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स पीक पर हैं और आगे इनमें स्थिरता या कमी देखने को मिल सकती है। इस वित्त वर्ष में आरबीआई ने करीब 6 बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं। ऐसे माहौल में डायनामिक बॉन्ड फंड्स निवेशकों के लिए किसी राहत की तरह हैं। हालांकि एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि इस तरह के फंड्स का ज्यादा फायदा उठाने के लिए आपको लॉन्ग टर्म के लिए ही निवेश करना चाहिए।